अबे ओए, जब सारा काम हो जाए ना तो हमारे घर के बाहर हमारा कूड़ा पड़ा है, वो भी उठा दियो। अरे बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये कूड़े वाला नहीं, ये मेरा बेटा है। क्या कूड़े वाला नहीं है? कूड़ा तो उठा रहा था ये अभी। अरे आंटी जी, अगर ये कूड़े वाला नहीं भी है तो क्या हो गया, उठा देगा ना हमारा कूड़ा, अपना भी तो उठा ही रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे वो मेरा बेटा है, वो तुम्हारे घर का कूड़ा क्यों उठाएगा? अरे माँ, कोई नहीं, मैं उठा दूंगा इनके घर का कूड़ा भी, क्या फर्क पड़ता है। कहाँ है मैडम आपका घर? उधर है हमारा घर, उठा दियो। ठीक है मैडम। बेटा तू ये क्या बोल रहा है? इनके घर के सामने का कूड़ा तू क्यों उठाएगा? तू कोई कूड़े वाला है क्या? अपने घर का कूड़ा ये खुद उठाएंगे, हमने इनकी नौकरी कर रखी है क्या? और तुम दोनों ना कान खोल के सुनो, अपने घर के सामने का कूड़ा तुम खुद उठाओ, क्योंकि सब लोग अपना अपना कूड़ा उठाएंगे तो ही हमारा देश साफ रहेगा। ओ आंटी जी, ज्यादा ना ज्ञान देने की कोशिश मत करो, समझे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, बेड के नीचे कूड़ा उठा रहा था तो कूड़े वाला ही हुआ ना। और हमारे घर का भी कूड़ा उठा देगा तो क्या हो जाएगा। और वैसे भी हम लोगों का ना एक स्टैंडर्ड है, हम अपने घर का कूड़ा खुद नहीं उठाते हैं, ऐसे लोगों से ही उठवाते हैं। देखिए मैम, थोड़ा तमीज से बात करिए, आप में बहुत घमंड है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। अच्छा, तो अब मुझे तू बताएगा कि मुझे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। मैंने देखा है तू अभी क्या काम कर रहा था, तो तुझे मेरे मुंह लगने की तो जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम जो तुझसे काम कराएंगे ना, फ्री में नहीं कराएंगे, क्योंकि हम लोगों का एक स्टैंडर्ड है, हम तुझे उसके पैसे दे देंगे। अब एक काम कर, चुपचाप से जाके हमारे घर के बाहर से कूड़ा उठा और हमसे पैसे ले जा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और जल्दी जा और हमारे वहाँ से कूड़ा उठा, ठीक है ना? बस तुम दोनों का बहुत हो गया, तुम दोनों ने बहुत बोल लिया और हम दोनों ने बहुत सुन लिया। और तुम्हें पता भी है जिसको तुम कूड़े वाला कह रही हो वो कौन है? अच्छा, है कौन तुम्हारा ये बेटा? कहीं का मिनिस्टर है क्या, या प्राइम मिनिस्टर है? बताओ ना कौन है। और आंटी जी, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप पहले एक काम करो, आपका बेटा जो ये रोडों पे कूड़े चुग रहा है ना, उसको बोलो कि ये काम बंद करे, शायद लोग इसको कूड़े वाला समझना बंद कर दे। बदतमीज, बस अब एक और शब्द भी नहीं। हे बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, तुझे पता भी है मेरा भाई कौन है? मेरा भाई ना इस पूरे एरिया का इंस्पेक्टर है। रुक जा, अभी उसे कॉल करती हूँ, अभी आके बताएगा तुझे और तेरे फटीचर बेटे को। हाँ हाँ, बुला अपने भाई को, मैं भी तो देखूं तेरा भाई कौन है। ठीक है भैया, हाँ जी। अब देख तू, आने वाले हैं मेरे भैया, आके अगर तुझे सबक ना सिखाया ना तो मेरा नाम बदल दियो। अच्छा हुआ भैया आप आ गए। देखिए ना, ये दोनों ही हैं जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, और इस बुढ़िया ने तो मुझे चांटा तक मार दिया। अबे ओए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को थप्पड़ मारने की? बुढ़ापे में जेल जाना चाहती है क्या? डालूं जेल में? भैया सिर्फ इस बुढ़िया को नहीं, इसके साथ साथ इसके इस बेटे को भी जेल में डालो, इसने भी मेरे साथ बदतमीजी की है। अबे ओए, अब मुंह क्यों छुपा रहा है? इधर देख। सर आप यहाँ? भैया क्या हो गया आपको? आप इसे सर क्यों बोल रहे हो? ऐश्वर्या चुप कर, तुझे पता भी है कौन है? शहर के नए आईएएस ऑफिसर हैं। क्या? आईएएस ऑफिसर? लेकिन ये यहाँ पे ऐसे कूड़ा क्यों उठा रहा था? अरे अगर मेरा बेटा कूड़ा उठा रहा था तो उसने इसमें कोई गलत काम तो किया नहीं। अगर कोई भी कूड़ा उठाएगा तो तुम उसे कूड़ा वाला बोल दोगी क्या? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। अगर मुझे पता होता तो सबसे पहले मैं अपनी बहन को आकर डांटता। क्या बात है, तुम्हारे हाव भाव तो बिल्कुल ही बदल गए। अभी तक तो तुम बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे और अभी सर कर रहे हो। तुम्हें पता चल गया कि एक आईएएस ऑफिसर है तो सर, और मेरी जगह कोई कूड़े वाला होता उसे धमका के चले जाते यहाँ से अपनी बहन की वजह से। मुझे तो लगा था तुम्हारी बहन में अकड़ ऐसे ही है, और अब पता चला क्यों है। अगर बड़ा भाई ऐसा होगा तो बहन तो ऐसी होगी ना, और ये अकड़ सारी तुम्हारी इस वर्दी की वजह से है ना। सो क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टर कुमार, यू आर सस्पेंडेड। निकल जाइए अब यहाँ से, मैं तुम्हारे सीनियर से अपने आप बात कर लूँगा। सर प्लीज़ ऐसा मत करिए सर, मेरे पास सिर्फ ये जॉब है, और ये जॉब चलेगी तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सर। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं। सर प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को सस्पेंड मत कीजिए। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो आप यहाँ पे कूड़ा उठा रहे थे ना, तो मुझे लगा कि शायद आप कूड़े वाले हो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। सर प्लीज़ आप मेरे भाई को सस्पेंड मत कीजिए। दिक्कत आपकी सोच में है कि जो कूड़े वाले होते हैं वो इंसान नहीं होते क्या? और हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी आपके घर के सामने से कूड़ा उठाने में। यहाँ हमारी गवर्नमेंट स्वच्छ भारत का अभियान चिल्लाते चिल्लाते थक गई, और तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हमें कूड़ा उठाना चाहिए या नहीं। अगर हमने कूड़ा उठा लिया तो इसमें क्या गलत है? पर ये बात आपको समझ नहीं आई।
सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सर मेरे पास ये जॉब है, ये जॉब चलेगी तो मेरा फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाएगा सर। सर प्लीज़। नहीं, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा, ये फाइनल है। आप जाइए यहाँ से। माँ, मैंने कोई गलती तो नहीं करी ना, इनके साथ ऐसे बिहेव करा? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही करा है। और तूने उसे जॉब से नहीं निकाला है, उनके घमंड ने उसे जॉब से निकलवाया है। और बेटा, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, पर उसे अपने पैर हमेशा जमीन पर रखने चाहिए। चल अब चले।